हाँ भाई, नमस्कार। राम लालो, श्याम लालो, सुंदर कन्याओं। मौज चल रही की पढ़ाई चल रही है सर, मॉडर्न चल रही है। हाँ सर, अपन मॉडर्न की बातें कर रहे थे, अपन ने कुछ कुछ बातें बताई, फिर अपन ने एक और लेक्चर पढ़ा, फिर अपन जिस कहानी की तरफ बढ़े। हाँ, तो याद है पूरी कहानी समझाई थी कि लाइट के बारे में, कि ड्यूअल नेचर क्या है, फिर ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट के बारे में समझे, डिफरेंट साइंटिस्टों के बारे में समझा। फिर हमने बोला कि अगर वो फोटॉन्स हैं, यानी कि वो पार्टिकल्स है, ड्यूअल नेचर में पार्टिकल भी और वेव भी, और कैसे रिलेटेड है ये भाई साहब डी ब्रोगली साहब ने बताया था। हाँ सर, बिल्कुल बताया था, जोरदार बताया था, मजेदार बताया था। अब उसके बाद जो हमारी कहानी आई उसमें हमसे क्या बोला गया? हमसे बोला गया कि अच्छा 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 अच्छा, अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें? हमसे बोला गया कि ठीक है ठीक है ठीक है, कि भाई अगर वो पार्टिकल है तो अगर लाइट किसी भी सरफेस पे गिरेगी तो वो उस पे फोर्स लगा सकती है, और फोर्स लगा सकती है तो प्रेशर लगा सकती है। उस प्रेशर को कहते हैं रेडिएशन प्रेशर। क्या ये प्रेशर होता है? हाँ होता है। तो जो लाइट के पार्टिकल्स द्वारा, अगर लाइट को पार्टिकल मान ले तो किसी सरफेस पर जब वो गिरती है तो भैया वो एक प्रेशर फोर्स लगा सकती है, उसकी चर्चा करी जा रही है। ये आम दुनिया में, यानी कि आम हमारे एक्सपीरियंस में बहुत बड़ा फोर्स नहीं होता, पर यह एक्सपेरिमेंटली सिद्ध कर लिया गया है कि यह होता तो है। हम उसी को पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, उसी की पीएचडी कर रहे हैं। लास्ट टर्न पे जो मैं आपको बातें बता रहा था कि जब भी कोई रे किसी पार्टिकल, किसी सरफेस पर गिरती है तो भाइयों, अच्छा भाई, अच्छा भाई, अच्छा भाई, अच्छा भाई, अच्छा भाई, तो भाई अगर गिरती है तो अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें? अगर वो किसी सरफेस पे गिरती है तो कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो जाता है, कुछ एब्जॉर्ब हो जाता है, और कुछ ट्रांसमिट हो जाता है। पर मैंने ये भी बताया था कि जो हम पढ़ने वाले हैं उसमें हम ट्रांसमिशन को कंसिडर नहीं करेंगे, हम सिर्फ रिफ्लेक्शन और एब्जॉर्प्शन को कंसिडर करेंगे, हम जो पढ़ने वाले हैं। अच्छा भाई, बहुत बढ़िया। फिर मैंने आपको छोटी सी बात, एब्जॉर्प्टिव पावर, रिफ्लेक्टिव पावर, ट्रांसमिटिव पावर बोल सकते हैं, वो मैंने आपको बताई थी। एनर्जी रिफ्लेक्टेड अपॉन एनर्जी fold is basically into 100 is basically रिफ्लेक्टिव पावर। ऐसे ही एब्जॉर्प्टिव पावर, ऐसे ही ट्रांसमिटिव पावर। पर हम सिर्फ अब ए और आर की बात करेंगे। ए इज द एब्जॉर्प्टिव पावर, आर इज द रिफ्लेक्टिव पावर। अरे हाँ सर बहुत बढ़िया सर, शानदार सर, जबरदस्त सर। अब क्या करें सर? जो लास्ट टर्म पे कहानी समझाई थी वही देखो, ये लिखी हुई देख लो। हो लिखा चुका हूं लास्ट टर्म पे मैं, सिर्फ रिवीजन टाइप है। रिफ्लेक्टिव पावर क्या होती है? एनर्जी रिफ्लेक्टेड अपॉन एनर्जी इंसिडेंट। एब्जॉर्प्टिव पावर क्या होती है? एनर्जी एब्जॉर्ब, एनर्जी इंसिडेंट। इफ ट्रांसमिटिव पावर, ट्रांसमिटिविटी इज जीरो, then the sum of the reflective power and absorptive power will be 1। इस स्टडी में हम यही कहानी को पढ़ रहे हैं। हम मान रहे हैं कि ट्रांसमिशन लगभग नेग्लिजिबल है, लगभग नेग्लिजिबल है, इसमें कोई शक और संशय वाली बात नहीं है। अरे बोलो भाई, अरे सोचो भाई। हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है, यही लास्ट टाइम पे अपन ने पढ़ा था। तो इसी कहानी को आगे बढ़ाते हैं और अपन स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। मैंने आपको बोला था अपन क्या क्या पढ़ेंगे, बताता हूं। एक सरफेस, रे सीधी गिरी, A1 हो, A1 मतलब सिर्फ एब्जॉर्प्शन हो रहा है, R1 हो मतलब सिर्फ रिफ्लेक्शन हो रहा है, मिक्सचर, इन तीनों की स्टडी करेंगे। अच्छा, प्रेशर के बारे में, रेडिएशन प्रेशर के बारे में। अच्छा, अगर ये टेढ़ी गिरे, ऑब्लिक इंसिडेंस, फिर तीन केस। A1 का मतलब सिर्फ एब्जॉर्प्शन, R1 मतलब सिर्फ रिफ्लेक्शन, और मिक्सचर। ओ हो। फिर अपन एक केस स्फीयर वाला भी पढ़ेंगे जिसमें बेसिकली लाइट रे गिरेगी कर्व्ड सरफेस पर। ओ हो, बात तो सर आपकी बिल्कुल सही है, जोरदार है, मजेदार है, शानदार है, जबरदस्त है। बोलो क्लियर? अरे पक्की बात, ये अपन करेंगे। एक छोटे छोटे सवाल आप कर दो ताकि आपको और मेरे को क्लैरिटी आ जाए। चलो भाई, बिफोर स्टार्टिंग ऑफ दिस कहानी हम पुरानी बातों को रिवाइज कर रहे हैं जो आप पढ़ चुके हो एक बार पहले। उसको थोड़ा थोड़ा बेसिक बेसिक, जैसे एक तो बिल्कुल आसान सवाल है, बता दो, शर्माना मत। आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है? A beam of light having 100 joule energy incident on the surface, out of which 60 joule is absorbed by the surface. Find out the reflective power and absorptive power. हे भगवान, शर्म आ गई। जब 60 जूल एब्जॉर्ब कर गया तो ए की वैल्यू हो गई 0.6, तो आर कितना बन गया? 0.4। अब क्या बताऊं इसमें? अरे हाँ ना बोल भाई, कोई बुराई नहीं। और शर्म आ गई सवाल कराते हुए। ऐसे सवाल नहीं कराना चाहिए, इच्छा हो तो उतारो, नहीं तो मत उतारो, आगे बढ़ जाओ। और जो छोटी छोटी चीजें काम आएगी ना, वो मैं आपको बताने रहा हूं, ध्यान सुनना। जो आप पढ़ चुके हो, पर जब आप रेडिएशन प्रेशर पढ़ोगे तो मैकेनिक्स का छोटा सा हिस्सा, ये बातें आपको आएगी। प्रेशर से फोर्स कैसे लिखते हैं, वो सब बातें आपको याद आनी चाहिए, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। ओके, देखो भाई, एवरेज प्रेशर, तुम पहले बताओ, एवरेज प्रेशर के लिए, अगर एवरेज प्रेशर चाहिए होता है, मैं तुम्हें पूरी कहानी समझाता हूं, समझो। ये कहानी धीरे धीरे समझाता हूं, ये तुम पढ़ चुके हो वैसे। पहले मुझे बताओ कि तुम एवरेज फोर्स कैसे निकालते थे, याद है? ये तुमने फ्लूइड में भी पढ़ा है। याद करो, एफ क्या होता था?
dp बाई dt, बिल्कुल सही। फिर याद करो dp को लिखते थे f dt, ये भी बिल्कुल सही। अरे हाँ ना तो बोलना पड़ेगा, बिल्कुल ऐसे भी लिख लेते थे, याद है कि भूल गए? अरे हाँ, फिर आप क्या करते थे, ध्यान सुनना, आप ऐसे इंटीग्रेट कर लेते थे तो डेल्टा पी आ जाता था, डेल्टा पी इंटीग्रल एफ डी टी। अरे हाँ सर, अब याद करो कि अगर मुझे, ध्यान से समझना, अगर मुझे, बिल्कुल अच्छे से समझना, अगर किसी जगह पर एफ एवरेज चाहिए तो याद करो, एवरेज निकालने का तरीका आपको याद हो तो क्या करते थे, एफ डी टी अपॉन इंटीग्रल डी टी। ओ हो, यानी कि एफ डी टी अगर एफ टी का फंक्शन है, यानी कि एफ समय के साथ भी वेरी कर रहा है, तो एवरेज ऐसे ही तो लिखेंगे। अरे हाँ सर, याद करो क्यू एवरेज आई एवरेज कैसे लिखा करते थे, अगर मान लो कि फोर्स समय के साथ बदल रहा है, अगर मान लो कि फोर्स समय के साथ बदल रहा है, ओ हो, अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें, कर रहा हूं मैं, चालू कर रहा हूं, टेंशन मत लो, आ जाइए। तो भाई ठीक है, एफ एवरेज अपना कितना है, इंटीग्रल एफ डी टी अपॉन डी टी, एफ डी टी। ओ हो, हवा थोड़ी कम कर लें, बहुत ज्यादा हो गई है, ठीक है, आ जाइए। अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें, देखो भाई, तो एफ एवरेज इक्वल टू इंटीग्रल एफ डी टी इंटीग्रल डी टी। ओ हो, बहुत आनंद, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजा। आप क्या करें, ठीक, अगर तुम देखो तो एफ डी टी की वैल्यू हुई क्या, एफ एवरेज इंटू डेल्टा टी। ये बात समझ आती नहीं आती, आती है। तो अगर अपन ध्यान से देखें तो चेंज इन मोमेंटम डेल्टा पी वेक्टर इक्वल टू, अगर एफ एवरेज लिखना है, एफ एवरेज इंटू डेल्टा टी। अच्छा, अब जनरली आप एक बात समझो कि एफ एवरेज को जो अपन लिख सकते हैं वो लिख सकते हैं, ध्यान समझो ऐसे, एफ एवरेज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम अपॉन डेल्टा टी, ये बिल्कुल सही है। अब तुम ध्यान से देखो कि अगर, ऐसा अपन ने फ्लूइड में भी करा था, कि अगर कोई कंटिन्यूअस प्रोसेस है, जैसे याद करो फ्लूइड में पानी गिरे जा रहा है, पानी गिरे जा रहा है, अरे हाँ सर, पानी गिरे जा रहा है, गिरे जा रहा है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, पार्टिकल्स गिर रहे, मान लो बॉलें गिर रही लगातार किसी सरफेस पे और एवरेज फोर्स कर रहे हैं। याद करो केटीजी में पढ़ा था, अरे हाँ सर, याद करो केटीजी में पढ़ा था, रिवाइज करा रहा हूं दोबारा, याद करो केटीजी में अपन प्रेशर निकालते थे किसी वॉल पे, जब पार्टिकल्स को मानते थे वो डायरेक्ट टकरा रहे हैं लगातार, अरे हाँ, ऐसा ही यहां पे देखो, क्या फोटॉन्स लगातार गिर रहे हैं। तो अगर कंटिन्यूअस प्रोसेस हो तो एवरेज जो 1 सेकंड में होगा वो ही क्या लॉन्ग रन में भी होगा। अरे हाँ, तो पता है कैसे लिख लेते हैं एफ एवरेज को, ऐसे लिख लेते हैं, एफ एवरेज अगर हम डेल्टा टी को 1 सेकंड ले लें तो ऐसा भी तो लिख सकते हैं एफ एवरेज को, देखो डेल्टा पी इन 1 सेकंड। अरे हाँ, आप ऐसा बोल सकते हो, एफ एवरेज इज डेल्टा पी इन 1 सेकंड, एफ एवरेज डेल्टा पी इन 1 सेकेंड, इसमें कोई शक और संशय वाली बात नहीं है। जोरदार, शानदार, जबरदस्त, मजेदार, बोलो क्लियर, अरे पक्की बात, हाँ सर, हाँ सर, बहुत बढ़िया सर, शानदार सर, जबरदस्त सर, ओ हो, अरे हाँ, ये डेल एफ एवरेज की वैल्यू आ गई भाई, अच्छा, ये क्लियर। अब याद करो तुम, तो ये तो कहानी एफ एवरेज की आई, प्रेशर एवरेज क्या हुआ, प्रेशर एवरेज क्या हुआ, सोच के देखो, प्रेशर, प्रेशर तो एवरेज वैल्यू हुई ना, वो क्या हुई, एफ अपॉन एरिया। अरे हाँ सर, फोर्स अपॉन एरिया, और एवरेज अगर है प्रेशर तो भैया क्या फोर्स भी एवरेज होना चाहिए। अरे हाँ सर, अब ध्यान से सुनना मेरी बात, पुरानी बात फिर रिपीट कर रहा हूं, याद करो, एक बात समझना अच्छे से, याद करो, क्या याद करो, याद करो, प्रेशर बराबर लिखते थे, 3 चीजें बताई थी, ऐसे लिखते थे फोर्स अपॉन एफ वेक्टर बाई ए वेक्टर, ये पहले भी पूछ चुका हूं, ये ऐसे लिखते थे एफ परपेंडिकुलर अपॉन ए, या फिर ऐसे लिखते थे एफ का मैग्नीट्यूड अपॉन ए परपेंडिकुलर, या ऐसे लिखते थे कि एफ परपेंडिकुलर अपॉन ए परपेंडिकुलर। कुछ याद है, भूल गए हो, प्रेशर को कैसे लिखते थे, अरे हाँ सर, कुछ याद है, भूल गए, एफ का परपेंडिकुलर, जैसे अगर अपन ध्यान से देखें, ऐसे अगर कोई चीज फोर्स लगा रही है, ऐसे,
एफ। तो सोचिए इसके दो कंपोनेंट होते थे, एफ परपेंडिकुलर और एफ पैरेलल। हाँ सर, अगर मान लो मैं तो कह रहा हूं ये एरिया ए हुआ करता था, ए, तो याद करो एरिया का कंपोनेंट नहीं लेते थे, किसका कंपोनेंट लेते थे? एफ का। तो याद करो प्रेशर लिखा करते थे, तुम भूल गए? प्रेशर लिखा करते थे एफ परपेंडिकुलर अपॉन मॉड ऑफ ए, ऐसे लिखते थे। एफ का वो कंपोनेंट जो एरिया के परपेंडिकुलर हो, एफ का वो कंपोनेंट जो एरिया के परपेंडिकुलर हो। अगर अपने को एवरेज प्रेशर चाहिए, देखो भाई, अगर तुम बहुत ध्यान से देखो तो एवरेज प्रेशर क्या है, बहुत ध्यान से लिखो तो देखो क्या लिखोगे, कंपोनेंट ऑफ एवरेज फोर्स परपेंडिकुलर टू सरफेस अपॉन एरिया का मैग्नीट्यूड। अरे हाँ सर, क्यों मैं ये कहानी कर रहा हूं? क्योंकि एवरेज प्रेशर अपने को चाहिए। तो एवरेज प्रेशर क्या है? हाँ सर, कंपोनेंट ऑफ एवरेज फोर्स जो कि परपेंडिकुलर हो और अपॉन एरिया, वो अपना कहलाएगा एवरेज प्रेशर। ये हमें यहां निकालना होगा। इसलिए कहानी जो हमने पहले पढ़ी थी वो हमें एग्जैक्टली याद होनी चाहिए, तभी हम कहानी को आगे बढ़ा पाएंगे। हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है, जोरदार है, मजेदार है, शानदार है। बोलो क्लियर? यस सर। तो बस आगे बढ़ते हैं, चलो आ जाओ भाई, आ जाओ भाई, आ जाओ भाई, देखो भाई, ओके लो भाई, चलो भाई, ये तो अपन लिख लिया सब। हो एक बात बताओ, ये अपन पहले भी जानते हैं ये कौन सा ऑप्शन होता है कि अगर आपको एवरेज प्रेशर लिखना हो तो क्या लिखेंगे? एफ परपेंडिकुलर अपॉन ए। एफ परपेंडिकुलर भी क्या है? एफ क्या है? एवरेज फोर्स। ये मैं बता चुका हूं अभी पीछे, गड़बड़ नहीं करनी। अरे हाँ सर, एवरेज फोर्स कैसे आया? चेंज इन मोमेंटम इन 1 सेकेंड। अरे हाँ भाई, सब सही चल रहा है सर, बढ़िया लग रहा है सर, जोरदार। अब देख, अगर हम बिल्कुल ऑब्लिक मतलब बिल्कुल 90 डिग्री पे रे को डालें, जो रे डालेंगे मैं आपको समझाता हूं, ध्यान समझो, ध्यान दो, ऐसे पूरा ही दिखा रहा है। अपन पहला केस ले रहे हैं, ध्यान समझो, मैं पूरा समझाता हूं आपको, मैं समझाता हूं। ए इक्वल टू 1 यानी कि 100% एब्जॉर्प्शन। लिखता जा रहा हूं, सुनते चलें, एक साथ लिखा जाएगा, मजा नहीं आएगा। हमारी सरफेस ऐसे है, बिल्कुल सही, और हमारी रेज बिल्कुल ऐसे गिर रही है। ओके सर, बिल्कुल, जिसकी इंटेंसिटी है आई और वेवलेंथ है लैम्डा। ओ हो, और देखो, मान लो कि भैया जिस एरिया पे ये गिर रही हैं, ये वाला एरिया, ये एरिया मान लो ए, ठीक है सर, ये बात बिल्कुल सही। अब ध्यान से देखो तो हम इनको, जो हमारा पूरा रेडिएशन प्रेशर है, उस पूरे कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करा जाता है फोटोन से। अरे किससे? फोटॉन से। भैया फोटॉन्स तो अपने क्या हैं? पार्टिकल्स है, इसमें कोई शक और संशय वाली बात नहीं है। तो फोटॉन्स अगर अपने पार्टिकल्स हैं तो हैं, बहुत बढ़िया सब। अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें, फोटॉन्स पार्टिकल है। तो अगर अपन बहुत ध्यान से देखें, समझें, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत मजा आया, वाह वाह। अब क्या करें? देखो भाई, देखो भाई, देखो भाई, ओके। अगर आप याद करो तो छोटी छोटी बातें पूछ रहा हूं। अगर ये लैम्डा है तो एनर्जी ऑफ 1 फोटोन कितनी है सर? एच बाई लैम्डा। मोमेंटम ऑफ 1 फोटोन, ओके सर, छोटी छोटी बातें पूछ रहा हूं सर, एच बाई लेमडा, ये हम जानते हैं। इंटेंसिटी क्या होती है याद करो? इंटेंसिटी होती है एनर्जी फॉलिंग, ओ हो पर सेकेंड। इंटेंसिटी, एनर्जी फॉलिंग पर सेकेंड पर यूनिट एरिया। ओ हो। तो मैं आपसे पूछूं कि टोटल नंबर ऑफ फोटोन एनर्जी कितनी? एच सी बाई लेमडा। ये लो, क्या आई ए लेमडा बाई एच सी इज द टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स फॉलिंग इन 1 सेकेंड। अरे हाँ, अच्छा बिग बताओ, ए 1 है, अच्छा,
तो इनिशियल मोमेंटम, पी इनिशियल मतलब ऐसे समझो, मैं पूरी लैंग्वेज लिखता हूं, बाद में समझता जाऊंगा। मोमेंटम, ध्यान देखो, इनिशियल मोमेंटम ऑफ फोटोन बिफोर एब्जॉर्प्शन, सर एच बाई लेमडा नीचे, फाइनल पी फाइनल 0, एब्जॉर्ब्ड, एब्जॉर्ब हो गया ना, अगर एब्जॉर्ब हो गया तो उसका अस्तित्व ही खत्म हो गया, अगर अस्तित्व खत्म हो गया तो फाइनल कितना, 0। तो एक चेंज, तो ध्यान समझो, एक फोटोन का इनिशियल मोमेंटम कितना, एच बाई लेमडा, फाइनल 0। तो चेंज इन मोमेंटम ऑफ वन फोटोन, थोड़ा दिखने में बड़ा लगेगा, बाकी है कुछ नहीं, एच बाई लेमडा क्या होता है, ध्यान से देखो, चेंज इन मोमेंटम ऑफ वन फोटोन क्या होता है, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। ओ हो, अब समझना, चेंज इन मोमेंटम तो आया एच बाई लेमडा ऊपर, कंफ्यूज मत हो ना, 0 माइनस एच बाई लेमडा लिखेंगे ना, समझ में आया, ऐसे ना पी फाइनल, ऐसे समझो, मैं ऊपर वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेता हूं, बिल्कुल मान लो सर, तो अगर ऊपर वाली को पॉजिटिव मानूं तो देखो 0 माइनस ऑफ माइनस एच बाई लेमडा, समझ में आया, मैंने ऊपर वाली को पॉजिटिव माना तो आया एच बाई लेमडा ऊपर, एच बाई लेमडा चेंज इन मोमेंटम आया एक फोटोन का। ओ हो, तो सुनना ध्यान से, टोटल चेंज इन मोमेंटम ड्यू टू फोटॉन्स, ड्यू टू नहीं, टोटल चेंज इन मोमेंटम ऑन फोटोन ऑफ फोटॉन्स इन 1 सेकेंड। और अच्छा भाई, एक फोटोन का मोमेंटम एच बाई लेमडा बदला है, तो एक सेकंड में जितने फोटोन गिरे उनका टोटल कितना बदला, नंबर ऑफ फोटॉन्स दैट इज आई ए बाई एच सी लेमडा इंटू एच बाई लेमडा, लेमडा लेमडा को एच ने एच को मार दिया, आई ए बाई सी। ओ हो, दिस इज द मोमेंटम चेंज ऑफ फोटॉन्स, जितना मोमेंटम चेंज, ये मोमेंटम चेंज फोटोन में करा किसने, सरफेस ने। then what is the change in momentum transferred to the surface, this is the one। क्या इसको आई ए बाई सी को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, मोमेंटम ट्रांसफर्ड टू सरफेस इन 1 सेकेंड बाय फोटॉन्स, भाई ये फोटोन का बदला ना, आई ए बाई सी ऊपर, क्या यही मोमेंटम ट्रांसफर करा होगा फोटोन ने सरफेस को, तभी तो ऐसा हुआ होगा। अरे हाँ, यानी कि आई ए बाई सी। अच्छा अच्छा, देखो ये क्या, चेंज इन मोमेंटम इन 1 सेकेंड, चेंज इन मोमेंटम इन 1 सेकेंड, अरे हाँ, अच्छा, चेंज इन मोमेंटम इन 1 सेकेंड इज नथिंग बट एफ एवरेज, अरे हाँ, दिस इंप्लाइज एफ एवरेज on surface due to photons is equals to IA by C नीचे। अरे जो चेंज इन मोमेंटम इन 1 सेकेंड आता है वही तो एवरेज फोर्स होता है, तो बताओ फोटॉन्स ने सरफेस पर क्या फोर्स लगाया, एवरेज आई ए बाई सी, अरे हाँ, देन व्हाट इज द प्रेशर एवरेज, प्रेशर क्या है, एफ एवरेज परपेंडिकुलर अपॉन एरिया, अरे हाँ, एफ एवरेज कितना, आई ए बाई सी, परपेंडिकुलर लेने की जरूरत नहीं है, क्यों, ऑलरेडी परपेंडिकुलर है, नीचे ही तो आ रहा है, नीचे ही तो आ रहा है, अरे हाँ, तो ऑलरेडी परपेंडिकुलर है सरफेस के, अगर ऑलरेडी परपेंडिकुलर है तो कंपोनेंट लेने की जरूरत नहीं है, तो लिखा गया आई ए बाई सी बाई ए ने ए को मार दिया, एवरेज प्रेशर का फॉर्मूला आया आई बाई सी, देख ध्यान से, आई बाई सी। अरे हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर, बोलो क्लियर, देखो प्रेशर क्या आया, आई बाई सी से फील कर, अब तेरे को समझ में आएगा, बहुत छोटी क्वांटिटी है, प्रैक्टिकली इट इज फॉर नॉर्मल लाइफ
for normal life it is very small. सोच के देख, C है नीचे 3 इंटू 10⁸। अरे इंटेंसिटी कितने ले लोगे? 1000 वाट का बल्ब जला लो। मैं 1000 वाट की एलईडी कितनी बड़ी बात हो गई। और हाँ 5000 की जला लो तो 5000 बटे यानी कि 5000 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 10⁸ क्या बहुत छोटा है? हाँ सर बहुत छोटा है। इसलिए नॉर्मल लाइफ में हमें यह प्रेशर महसूस नहीं होता। अरे हाँ सर, पूरी कहानी धीरे धीरे लिखाई, ये कहानी समझ में आ जाएगी। अगला तुम खुद करोगे, अगला तुम खुद करोगे। अरे बोलो भाई, अरे सोचो भाई। अरे हाँ सर, है ना टोटल नंबर ऑफ ये ओ हो बोलो क्लियर है? अरे सोच लो। हाँ सर, हाँ सर, ये कहानी याद रखना। अभी आई है लैम्डा बाई एच, टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स फॉलिंग इन 1 सेकंड। तो अगले पार्ट में भी अपन ये यूज लेंगे, ये कॉमन रहेगा अभी 3 पार्ट के लिए। अच्छा बोलो क्लियर? हाँ सर, हाँ सर। छोटी टर्मिनोलॉजी कर लूंगा, पी इनिशियल, पी फाइनल, डेल्टा पी कर लूंगा, डेल्टा पी 1 सेकंड, तो तुम्हें समझ में आने लगी है। बोलो क्लियर है? पहली बार पूरी पूरी टर्म लिखी है, अगले प्रूफ में थोड़ा छोटा करूंगा, पर अगर बात समझ में आई है तो लगेगा यार रिपीट ही तो कर रहे हैं, थोड़ी सी मैकेनिक्स ही तो लगा रहे हैं, इसमें ऐसी कोई रॉकेट साइंस नहीं। और रे गिर ऐसी रही है, देखो मैं पूरा बताता हूं, R1 में पूरा समझाता हूं। आ जाओ सेकंड केस लो। छोटा है, हाँ सर बहुत छोटा है, इसलिए नॉर्मल लाइफ में हमें यह प्रेशर महसूस नहीं होता। अरे हाँ सर, पूरी कहानी धीरे धीरे लिखाई, ये कहानी समझ में आ जाएगी। अगला तुम खुद करोगे, अगला तुम खुद करोगे। अरे बोलो भाई, अरे सोचो भाई। अरे हाँ सर, है ना टोटल नंबर ऑफ ये ओ हो बोलो क्लियर है? अरे सोच लो। हाँ सर, हाँ सर, ये कहानी याद रखना। अभी आई है लैम्डा बाई एच, टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स फॉलिंग इन 1 सेकंड। तो अगले पार्ट में भी अपन ये यूज लेंगे, ये कॉमन रहेगा अभी 3 पार्ट के लिए। अच्छा बोलो क्लियर? हाँ सर, हाँ सर। छोटी टर्मिनोलॉजी कर लूंगा, पी इनिशियल, पी फाइनल, डेल्टा पी कर लूंगा, डेल्टा पी 1 सेकंड, तो तुम्हें समझ में आने लगी है। बोलो क्लियर है? पहली बार पूरी पूरी टर्म लिखी है, अगले प्रूफ में थोड़ा छोटा करूंगा, पर अगर बात समझ में आई है तो लगेगा यार रिपीट ही तो कर रहे हैं, थोड़ी सी मैकेनिक्स ही तो लगा रहे हैं, इसमें ऐसी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अरे बोलो भाई, अरे सोचो भाई। हाँ सर बिल्कुल बढ़िया सर, शानदार सर, जबरदस्त सर। तो आ जाओ भाई, अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें? आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। देखो भाई, चलो भाई, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। कब? ओ हो आया आई बाई सी, जो पढ़ा वो समझा, वो बिल्कुल सही है। वही भी लिखा हुआ है, कितना छोटा होता है ये पता नहीं होता। अब देख सेकंड केस लेता हूं। अभी ए क्या था? 1 यानी कि 100% एब्जॉर्प्शन। दूसरा केस क्या? 100% रिफ्लेक्शन। और रे गिर ऐसी रही है, देखो मैं पूरा बताता हूं, R1 में पूरा समझाता हूं। आ जाओ सेकंड केस लो। सेकंड केस क्या है भाई? देखो आर की वैल्यू 1, 100% रिफ्लेक्शन। हो सुनते चलो। देखो ये आपकी सरफेस, ठीक है भाई, वही अपनी कहानी, ऐसे गिरी, ऐसे गिरी, ऐसे गिरी, ये आई, ये लेमडा, ये अपना एरिया, कोई शक वाली बात नहीं है। अगर तुम पीछे से देखो तो अपने को कुछ चीजें पता हैं। क्या अपने को पता है? नंबर ऑफ फोटॉन्स फॉलिंग पर सेकेंड, वो अपन लिख लेते हैं, नंबर ऑफ फोटॉन्स। पूरी कहानी दोबारा नहीं सुनाता हूं, नंबर ऑफ फोटॉन्स फॉलिंग पर सेकेंड कितना था? आई ए लेमडा बाई एच सी, ये याद रखना, ठीक। अच्छा अब देखो इस वाले केस में इनिशियल मोमेंटम ऑफ द फोटोन क्या? एक मोमेंटम का, एच बाई लेमडा नीचे, पी फाइनल कितना है? एच बाई लेमडा ऊपर। ऐसा क्यों? रिफ्लेक्शन हो रहा है तो टकराकर बाउंसिंग बॉल की तरह टुच। ओ हो तो एच बाई लेमडा नीचे, एच बाई लेमडा ऊपर। ओ हो तो देखो डेल्टा पी 1 फोटोन, ध्यान सुनना क्या लिख, डेल्टा पी 1 फोटोन कितना हुआ? देखो ऊपर वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लो तुम, डेल्टा पी ऑफ 1 फोटोन कितना हुआ? 2 एच बाई लेमडा, एच बाई लेमडा माइनस माइनस एच बाई लेमडा ऊपर। ओके देखो, तो चेंज इन मोमेंटम टोटल, डेल्टा पी टोटल लिख रहा हूं मैं, आप कंफ्यूज मत हो ना,
total in 1 second. तो 2h by lambda into IA lambda by hc. ये इक्वेशन समझ में आया क्या? एक फोटोन में अगर 2h by lambda बदलाव आया ऊपर, अरे हाँ, तो ध्यान से देखो, ओ हो, चेंज इन मोमेंटम इन 1 सेकंड कितना आया? टोटल फोटॉन्स फॉलिंग इनटू 2h by lambda इंटू 2h by lambda, h ने h को मार दिया, lambda ने lambda को मार दिया, 2IA by c, 2IA by c। सबने बोला ठीक, मैंने भी बोला ठीक, बोलो क्लियर? अरे सोच लो, अरे पक्का? अच्छी बात है सर, बहुत बढ़िया बात है सर, बहुत सुंदर बात है सर, वाह वाह, ओ हो, ये बात सर समझ आई, बढ़िया लगी सर। अब देखो ये चेंज इन मोमेंट हुआ 1 सेकंड में, तो एफ एवरेज, अच्छा ये ऊपर है तो क्या सरफेस पे उल्टा होगा? एफ एवरेज ऑन सरफेस क्या होगा? ये ही, क्या चेंज इन मोमेंटम इन 1 सेकंड पर उल्टा। क्यों? जो मोमेंटम में चेंज हुआ फोटोन के, क्या उसका उल्टा सरफेस पे आएगा? अरे हाँ, तो देखो एफ एवरेज ऑन सरफेस क्या लिखेंगे? 2IA बाई सी नीचे, क्योंकि भाई साहब एफ एवरेज जो अपना होता है वो अपने लिख लिया। ओ हो, तो प्रेशर क्या हुआ? प्रेशर होता है एफ एवरेज का परपेंडिकुलर कंपोनेंट पर ही, तो परपेंडिकुलर ही है। क्यों? क्योंकि भाई साहब ऐसे और ऐसे, तो भाई साहब परपेंडिकुलर ही हुआ है तो फोर्स की डायरेक्शन। हाँ सर, तो बस 2IA बाई सी बाई ए ने को मार दिया, देखो इसलिए बोल रहा था आगे हो जाएगा 2I बाई सी। उसमें कितना आया था? I बाई सी, क्या प्रेशर? इसमें कितना आया? 2I बाई सी। फोर्स कितना आया? 2IA बाई सी। कहानी समझ आनी चाहिए, गड़बड़ करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अरे हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है, जोरदार है, मजेदार है, शानदार है, बोलो क्लियर? अरे पक्की बात? हाँ सर, बहुत बढ़िया सर, मजा आया सर, वाह वाह सर। अब क्या करें सर? 2IA बाई सी, 2I बाई सी, लो भैया, हो गया। उतार लिया क्या ये? अरे वही जो अपन ने लिखा वही सब लिखा हुआ है, बोलो उतार लिया क्या? तो अगर A1 हो तो I बाई सी, R1 हो तो 2I बाई सी। तीसरा केस क्या होगा? सोच के देखो, मिक्सचर, मतलब कुछ A कुछ R, तो अपन है ना उसको जनरली रिफ्लेक्टिव पावर के टर्म्स में लिख लेते हैं। तो अपन मान लेते हैं कि R की वैल्यू R है, तो सोचो A की वैल्यू 1 माइनस R है। अरे हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है। उसको अब अपन सॉल्व करेंगे, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर इसमें फॉर्मेट्स हैं, आपके दिमाग में सेट होनी चाहिए। ओके सर, लो आ जाओ भाई, हो गया ये तो हो गया, 2I बाई सी ये तो हो गया R1, 2I बाई सी, जो पढ़ा जो समझा बिल्कुल सही है। लो भाई तीसरा केस मैं बताता हूं पूरा, ध्यान से देखो। थर्ड केस, ओ हो, ध्यान से देखो। थर्ड केस क्या? मान लो R की वैल्यू R है और ये तो 0 से 1 के बीच में होता है, इसमें तो कोई बात ही नहीं है। तो A की वैल्यू क्या हो गई? ध्यान से देखो तो 1 माइनस R। क्यों ऐसा? अच्छा वो बात तो अभी भी वैलिड है, नंबर ऑफ फोटॉन्स फॉलिंग पर सेकेंड इज IA lambda बाई HC। केस अभी भी वो ही है, ये बनाते चलो, I lambda और ये अपना एरिया A। अरे बोलो भाई, अरे सोचो भाई। ओके, हाँ भाई, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया, वाह वाह। अब क्या करें? अच्छी बात, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया, वाह वाह, ठीक है भाई, क्लियर हो गया अपने को। नंबर ऑफ फोटॉन्स तो इतना ही फॉल कर रहे हैं। अच्छा, अगर तुम ध्यान से देखो तो नंबर ऑफ फोटॉन्स रिफ्लेक्टिंग पर सेकेंड इज IA lambda by HC into R। ओके, नंबर ऑफ फोटॉन्स, ध्यान से देखना, एब्जॉर्बिंग पर सेकेंड इज IA lambda
1 माइनस आर बाई एच सी, दोनों आंसर आर के टर्म्स में निकाल लेंगे अपन। एक और 1 माइनस आर रख दिया। अरे हाँ भाई, ऐसा कैसे लिख दिया पहले बताओ यार। ये सिंपल सा लॉजिक है कि आर क्या बताता था कि जितनी एनर्जी गिरी उसमें से कितनी रिफ्लेक्ट हो गई। हाँ, यही बताता था। तो यानी कि जितने फोटोन गिरे उनमें से इतने परसेंटेज के रिफ्लेक्ट हो गए, वही तो बात हुई। अरे हाँ, तो नंबर ऑफ फोटॉन्स फॉलिंग पर सेकेंड को अगर मैंने आर से मल्टीप्लाई कर दिया तो वो वाले फोटॉन्स आ गए जो क्या हो रहे थे, रिफ्लेक्ट। क्या हो रहे थे, रिफ्लेक्ट। हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है, जोरदार है, मजेदार है, शानदार है, जबरदस्त है। ओके, और उतना ही ए से मल्टीप्लाई कर दो तो वो आ गया। क्या ये बात समझ में आई? इतने रिफ्लेक्ट हुए, इतने एब्जॉर्ब हुए। ठीक, अब वही लॉजिक अगर पीछे से देखना, पीछे से फर्स्ट सेकंड केस से, डेल्टा पी ऑफ रिफ्लेक्शन फॉर 1 फोटोन। ध्यान से सुनना, बेसिकली पता है मैं क्या कर रहा हूं। वो फोटॉन्स जिन्होंने, ध्यान सुनना, वो फोटॉन्स जिन्होंने रिफ्लेक्शन करा उनका फोर्स निकाल लो। जो फोटॉन्स जिन्होंने एब्जॉर्प्शन करा उनका फोर्स निकाल लो, और दोनों फोर्स का एडिशन कर लो, वेक्टर एडिशन। अरे हाँ, तो डेल्टा पी ऑफ रिफ्लेक्शन फॉर 1 फोटोन इज नथिंग बट h बाई लेमडा ऊपर। तो डेल्टा पी, तो अगर अपन बहुत ध्यान से देखें तो समझ में आएगा, एफ एवरेज ड्यू टू रिफ्लेक्शन, वो किधर है? याद करो, क्या दिस इनटू दिस। अरे हाँ, h बाई लेमडा इंटू आई ए लेमडा बाई एच सी इंटू आर। h ने h को, लेमडा लेमडा को मार दिया, आई ए सी इंटू आर। ड्यू टू रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन की वजह से आई ए, सॉरी मैंने कुछ गड़बड़ करी, रिफ्लेक्शन पढ़ रहे ना अपन, आर डेल्टा बी रिफ्लेक्शन। क्या रिफ्लेक्शन में बेसिकली h बाई लेमडा होता है कि 2h बाई लेमडा होता है? 2h बाई लेमडा, तो 2 चलेगा ये। अरे हाँ, रिफ्लेक्शन में तो चेंज मोमेंटम 2h बाई लेमडा होता है ना, h बाई लेमडा नीचे, h बाई लेमडा ऊपर, 2h बाई लेमडा। अरे हाँ सर, बात तो आपकी सही है, जोरदार है, मजेदार है, शानदार है, जबरदस्त है। ओके, सो 2h बाई लेमडा ऊपर, 2h बाई लेमडा ऊपर। ओके, आई ए लेमडा बाई एच सी इक्वल टू 2 आई ए बाई सी इंटू आर। ये वो ये अच्छी बात, बहुत बढ़िया। आप क्या करें, ये मार दिया इसने, एच ने एच को मार दिया, लेमडा लेमडा को मार दिया, 2 आई ए इंटू आर। ये है एवरेज फोर्स ड्यू टू रिफ्लेक्शन, एवरेज फोर्स ड्यू टू रिफ्लेक्शन। सबने बोला ठीक, मैंने भी बोला ठीक। अच्छा, फोर्स है किधर? नीचे। ठीक है, ऐसे ही देखो, डेल्टा पी ऑफ एब्जॉर्प्शन फॉर 1 फोटोन, जानते हो तुम लोग, ये एवरेज फोर्स लिखते हैं सरफेस पर, हाँ, और चेंज इन मोमेंटम लिख रहा हूं फोटोन पर। तो जो फोटोन पर फोर्स आएगा उसका उल्टा होता है, ये बात बता चुका हूं। अरे हाँ सर, इस h बाई लेमडा ऊपर। तो एफ एवरेज ड्यू, इसको ऐसे लिख लो तुम, एफ रिफ्लेक्शन, इसे लिख लो एफ एब्जॉर्प्शन, समझ जाओगे। एफ एवरेज ड्यू टू एब्जॉर्प्शन, ध्यान से देखो तो कोई खास बात नहीं समझ में आने लगेगा। h बाई लेमडा इंटू, h बाई लेमडा इंटू एब्जॉर्प्शन वाले फोटोन कितने, 1 सेकंड में ये रहे। अरे हाँ, तो आई ए लेमडा बाई एच सी 1 माइनस आर, लेमडा लेमडा एच एच मर गया, आई ए बाई सी 1 माइनस आर। वाह जी वाह, मजा आया, शानदार, जानदार, जबरदस्त, अच्छी बात सर। तो आई ए बाई सी 1 माइनस आर। अच्छा, ये फोर्स भी किधर है? नीचे है। चाहे एब्जॉर्प्शन हो चाहे रिफ्लेक्शन हो, फोर्स दोनों नीचे हैं। अगर ऐसा है, ध्यान समझो, तो डायरेक्शन ऑफ, क्या बोला मैंने, डायरेक्शन ऑफ एफ ए एंड एफ आर इज सेम, देयरफॉर एफ नेट इक्वल टू एफ ए प्लस एफ आर। एफ आर कितना, 2 आई ए बाई सी इंटू आर प्लस आई ए सी बाई 1 माइनस आर। तो आई ए बाई सी कॉमन आ गया, 2r प्लस 1 माइनस आर अंदर बच गया। तो आई ए बाई सी 1 प्लस आर इज द करेक्ट आंसर, वो भी नीचे। आई ए बाई सी 1 प्लस आर नीचे। ओ हो एफ एवरेज,
हाँ सर। ना व्हाट इज प्रेशर एवरेज, उसमें क्या है, प्रेशर क्या लिखा जाएगा, एफ एवरेज अपॉन दिस, मतलब आई बाई सी 1+r डायरेक्ट। ये याद रख लो तो सही बताऊं तो पीछे के दोनों याद करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? अरे आई बाई सी 1+r, सोच r की वैल्यू जब a 1 लिया था, मतलब r की वैल्यू 0 थी, तो आई बाई सी, जब r की वैल्यू 1 है तो 2i बाई सी। तो देख पिछले दोनों फॉर्मूले तो अपने आप आ गए, तो जनरल फॉर्मूला रट लो, समझकर आपका कोई बेसिक सवाल इसमें अटकने वाला नहीं है। सही बताऊं तो अपने आप में एक एक केस, अपने आप में एक एक सवाल है। ये तो अपन ने बना दिया है, ऐसा इतना डिटेल में होता थोड़ी है। अपने तो समझो एक अच्छे सवाल जो पूछे जा सकते हैं या पूछे जाते हैं, उनको अपने आप में एक थ्योरी बना दी है, बढ़िया शानदार। इस सवाल के रूप में बहुत आसानी से पूछे जा सकते हैं, बल्कि यही पूछे जाएंगे। जाए डेटा डाल लेगा उसमें और क्या करेगा, आई दे देगा, सी दे देगा, आर दे देगा। मैं आपसे बोलूं व्हाट इज द प्रेशर व्हेन द इंटेंसिटी इज 500 वॉट्स, बिल्कुल क्लियर एकदम। एंड द रिफ्लेक्टिव पावर इज 0.6। क्या तुम सवाल कर सकते हो? हाँ सर, डायरेक्ट फोर्स पूछ ले कि बताइए कितना फोर्स लगेगा 2 मीटर स्क्वायर में, सवाल कर देंगे, ए से मल्टीप्लाई कर दो, उसमें ऐसी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ओ माय गॉड, बात तो सर आपकी बिल्कुल सही है, जोरदार है, मजेदार है, शानदार है। बोलो क्लियर? अरे पक्की बात, बिल्कुल क्लियर सर, बढ़िया लग रहा है सर, शानदार सर, जबरदस्त सर, मजा आया सर, आगे बढ़ जाओ सर। ठीक है सर, अब क्या करें सर? आगे बढ़ो, बढ़ते चलो। देखो रे भाई, ये उतार लिया? अरे उतार लिया, ये उतारा कि नहीं उतारा? उतार लिया सर, उतार लिया सर, चलो तो उतार लिया तो। अरे बोलो भाई, उतार लिया क्या? हाँ सर, हाँ सर। पार्शियल रिफ्लेक्शन फोर्स ड्यू टू, ओहो, ये तो मैंने पढ़ लिया ना, अभी कर रहा हूं, नेट फोर्स निकाल लिया हमने। कितना आया? आई बाई सी प्रेशर आया 1+r। जो पढ़ा जो समझा बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। तुम ध्यान से तो ये फॉर्मूला याद रखो, सब अपने आप होगा, एरिया से मल्टीप्लाई कर दो, फोर्स आ जाए। और ये तीनों केस कवर करता है। कौन से केस के? जब सरफेस और इंसिडेंट रे में एंगल 90 डिग्री है। ये कौन सा केस था अगर आप ध्यान से देखो, इस केस के 3 पार्ट थे। अच्छा, जब इंसिडेंट रे और सरफेस परपेंडिकुलर थे। क्या ऐसा भी हो सकता है कि इंसिडेंट रे और सरफेस परपेंडिकुलर ना हो, वो किसी एंगल पर लाई करें, उसे अपन कहते हैं ऑब्लिक इंसिडेंस। क्या कहते हैं? ऑब्लिक इंसिडेंस। ओ हो। अब ध्यान सुनो, मैं आपको इस कहानी को भी मैं ही समझाता हूं, सुनो, लिखो भाई। पार्ट बी, ऑब्लिक इंसिडेंस, अपन खुद लिखेंगे, फील आएगी, है ना? ध्यान से पहले आप समझो कि आपकी ऐसे सरफेस है, ठीक, ओके, और जो आपका रे गिर रही है ना, वो ऐसे, ओ हो, ये है पैरेलल, पर ऐसे गिर रही है। ओहो, कितने एंगल पे भाई? मान लेते हैं सर थीटा एंगल पे गिर रही है, ठीक भाई। जब मान लेते हैं कि जितने सरफेस पे वो गिर रही है, ये एरिया ए एच, और जो लाइट है उसकी इंटेंसिटी आई और वेवलेंथ लैम्डा है। ठीक सर, समझ आ गया। अब पहली बात यह है, तुम एक बात समझो कि अपने को यह बात समझ आती, पहला सवाल यह कि कितनी एनर्जी, कितने फोटोन गिर रहे हैं। अच्छा, इस एरिया में हमें क्या निकालना है? नंबर ऑफ फोटॉन्स फॉलिंग। तो हम तो नॉर्मल क्या लिखते थे, आई ए बाई एच सी बाई लेमडा। पहले मैं सिंपल सी बात आपसे पूछता हूं, एनर्जी फॉलिंग इन 1 सेकेंड ऑन ए एरिया, ये बताओ क्या है, कितनी एनर्जी गिर रही है? सोच के देखो तो, अगर ए एरिया ऐसा हो और सरफेस के परपेंडिकुलर एनर्जी गिरे, तो अपन डायरेक्ट एनर्जी लिखते थे आई ए, 1 सेकेंड। हाँ, ये तो समझ में आता है, क्योंकि डेंसिटी क्या होती थी, पावर अपॉन एरिया इनटू टाइम, टाइम तो 1 सेकंड ले रखा है, तो भाई साहब एनर्जी गिरी कितनी? आई ए। क्या यहां पे भी आई ए है? बोलो बोलो, क्या आई ए है कि आई ए कॉस थीटा है, कि आई ए साइन थीटा है, कि आई ए बाई कॉस थीटा है, कि आई ए बाई साइन थीटा है?
तुम अगर बहुत ध्यान से देखो ना तो इस एरिया का ये कंपोनेंट ध्यान से समझो, ये वाला कंपोनेंट जो कि इसके परपेंडिकुलर है, तो अगर ये एरिया ए है ना, सोचो ये एरिया कितना है, ये थीटा, हाँ सर, ये थीटा, तो ये थीटा, तो ये भी थीटा। समझ में आया मैंने क्या करा? अरे हाँ, तो देखो ये एरिया ए ऐसे था ए, पर अगर ऐसे परपेंडिकुलरली लिया जाए, कंफ्यूज मत हो ना, ये क्या ये कंपोनेंट होगा ए कॉस थीटा? तुम ध्यान से देखो ये कॉस थीटा ना आई के परपेंडिकुलर है, तो जो वो आई ए वाली कहानी लिखते थे वो काम करेगी। तो ये जो ए कॉस थीटा एरिया में जितना एनर्जी गिरेगी ना, वही यहां पे ए में गिर रही है। तो ए का कंपोनेंट लेंगे, ध्यान देना, आई का नहीं। ऐसे मत करना कि आई ऐसे, आई को परपेंडिकुलर कर लिया, किसका कंपोनेंट लेना, ध्यान देना, आई का ऐसे कंपोनेंट कर दोगे तो देखो ध्यान से क्या नहीं, अरे हाँ, मतलब थोड़ा फील करो आप उसको, एरिया से ज्यादा फील आती है। आई से भी कर सकते हो, ठीक है, वो आपकी बात एकदम बिल्कुल, मतलब ऐसा नहीं है कि वो भी लॉजिकल है। आई का इधर कंपोनेंट ऐसे समझो तो कितना आया, आई ए कॉस थीटा, और ऐसे पैरेलल जो निकाय से सीधा निकल गया, वो गिरा ही नहीं, पर एरिया से फील ज्यादा आएगी, तो एरिया से समझो ए ए कॉस थीटा। अरे हाँ सर, तो ध्यान से देखो, तो एनर्जी फॉलिंग इन 1 सेकेंड ऑन ए एरिया इज आई ए कॉस थीटा, आई ए कॉस थीटा। सबने बोला ठीक, मैंने भी बोला ठीक, बोलो क्लियर, अरे सोच लो। तो देखो अब बात को समझना, फोटॉन्स, ये काम की बात आई, फॉलिंग पर सेकेंड इक्वल टू आई ए कॉस थीटा, एक फोटोन की एनर्जी एच सी बाई लेमडा, एक फोटोन की एनर्जी एच सी बाई लेमडा। क्या कहानी समझ आ रही है? आइए कॉस थीटा लेमडा बाई एच सी, सबने बोला ठीक, मैंने भी बोला ठीक। अब क्या करें, कुछ मत करो, सुनो। अब ये वाला जो केस है ना, फोटोन्स फॉलिंग पर सेकंड, ये इसमें फिर से 3 केस आएंगे, A1, R1 और मिक्सचर। उन तीनों में ये बात सेम रहेगी इस वाले केस में, आइए कॉस थीटा लेमडा बाई एच सी। बोलो भाई यस और नो? हाँ सर, बिल्कुल कॉमन रहेगी, तो याद रखना इसको, आइए कॉस थीटा लेमडा बाई एच सी, तीनों केस में सेम रहेगी। ठीक है सर, सही लग रहा है सर, अच्छा लग रहा है सर, लो भाई अच्छा लग रहा है तो ध्यान से देखो, सुनो, सुनते चलो, बढ़ते चलो, देखो रे भाई, अच्छा 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 अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया, वाह वाह। अब क्या करें, आगे बढ़ो, बढ़ते चलो, देखो रे भाई, वाह रे भाई, ठीक, ये हो गया। अब ठीक है, अब मैं आपको पहला केस ले लूं, इसका पार्ट बी का केस 1। क्या है केस 1? कि भाई आर है 1, यानी कि 100% एब्जॉर्प्शन, रिफ्लेक्शन, सॉरी R1 नहीं, A1 लो पहले, A इक्वल टू 1। अच्छा A1 है तो अभी भी एक बात समझो, A1 है अगर, तो इनिशियल मोमेंटम क्या है, एक फोटोन का, बात करी जा रही है 1 फोटोन की, ठीक, तो 1 फोटोन की अगर बात करें तो इनिशियल मोमेंटम कितना है, देखो h बाई लेमडा टेढ़ा, ध्यान समझना, टेढ़ा, टेढ़ा क्यों, ऐसे आ रही है ना रे, अरे हाँ, बात तो आपकी बिल्कुल सही है। और सुन, पी फाइनल कितना सर, पी फाइनल तो 0, तो चेंज इन मोमेंटम कितना आया, पी फाइनल माइनस दिस, तो h बाई लेमडा, ध्यान से देखो ऐसे टेढ़ा, चेंज इन मोमेंटम ऐसे है, अरे हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल अब चेंज इन मोमेंटम अगर ऐसे आया, ध्यान से सुनना, तो ध्यान समझो, टोटल की बात करते हैं, चेंज इन मोमेंटम जैसे समझो डेल्टा पी टोटल इज इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई कर लो, आई ए कॉस थीटा लेमडा बाई एच सी इंटू एच बाई लेमडा ऐसे, एच ने एच को, लेमडा ने लेमडा को मार दिया, तो आई ए कॉस थीटा बाई सी ऐसे। ये चेंज इन मोमेंटम आया किसमें, ये चेंज इन मोमेंटम आया किसमें, ये चेंज इन मोमेंटम आया भाइयों और बहनों किसमें, फोटॉन्स में, जो 1 सेकंड में गिर रहे हैं। तो क्या यही एवरेज फोर्स है, एफ एवरेज, क्या इसका उल्टा आता है, अरे हाँ, एफ एवरेज आएगा आई ए कॉस थीटा बाई सी
ऐसे। अरे हाँ, अब याद करना, यानी कि अगर तुम बहुत ध्यान से देखो तो सरफेस है ऐसे और फोटॉन्स एवरेज फोर्स ऐसे लगा रहे हैं। अरे हाँ सर, एफ एवरेज कैसे लगा रहे हैं? ऐसे। इसमें कोई शक और संशय वाली बात नहीं है। अच्छा, और ये एंगल थीटा तो ये भी थीटा, ऐसे लगा। पर जब प्रेशर की बात करी जाती है तो क्या डायरेक्ट एफ एवरेज आता है कि परपेंडिकुलर कंपोनेंट? याद करो, एफ एवरेज परपेंडिकुलर अपॉन ए। और रे हाँ, तो एफ एवरेज कितना, ध्यान से देखो तो अपन ऐसे लिखेंगे आई ए कॉस थीटा बाई सी इंटू ए इंटू एक और कंपोनेंट। क्या इधर कंपोनेंट आएगा एफ एवरेज कॉस थीटा? अरे हाँ, क्या यही एफ परपेंडिकुलर होगा? अरे हाँ, तो एक और कॉस थीटा। ए ने ए को मार दिया, प्रेशर की वैल्यू आई बाई सी कॉस स्क्वायर थीटा। ओ हो, ध्यान दो, एवरेज फोर्स आई ए कॉस थीटा बाई सी था, जबकि प्रेशर आई बाई सी कॉस स्क्वायर थीटा है। इसमें कोई शक और संशय वाली बात नहीं है। अरे हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है। बोलो क्लियर? अरे सोच लो, अरे पक्की बात। सही लग रहा है सर, बढ़िया लग रहा है सर, जोरदार सर, मजेदार सर, शानदार सर। बोलो क्लियर? अरे पक्का? हाँ सर बिल्कुल क्लियर, इसमें क्या सोचना, मजा आ रहा है सर, बढ़िया लग रहा है। हो गया। अरे हुआ कि नहीं हुआ? अरे पक्का? बिल्कुल हुआ सर। तो इसे दिमाग में देखो, ऑब्लिक वाला। अब तुम खुद समझ रहे होंगे अपने को कौन सा करना है। अगला अगला अपने को कौन सा करना है, ध्यान देना, वो थोड़ा सा इससे फिर डिफरेंट होगा, उसमें दिमाग लगाना पड़ेगा। ध्यान से देखो। अरे आ जाओ मेरे लाल मेरे पीले, अरे कर दो। हाँ, दूसरा वाला केस है जब आर क्या हो जाएगा, 1। अगेन थोड़ी सी लगेगी मैकेनिक्स और तुम चले गए हो सन्नाटे में। अरे हाँ भाई, पढ़ लो भाई, पढ़ाई से करोगे प्रेम तो आगे जाओगे, इसमें कोई शक और संशय वाली बात नहीं है। हाँ भाई, पढ़ाई करिए प्लीज। असली सम्मान ज्ञान दिलाता है। क्या ज्ञान दिलाता है? ज्ञान। प्रेम करिए और ज्ञान बढ़ाइए, इन दो बातों का अनुसरण करिए अगर चाहते हो कि जीवन में सफल हो और लोग भी आपके साथ हो। तो इन दो बातों का अनुसरण करना बहुत जरूरी है। क्या? प्रेम और ज्ञान। बोलो यस और नो? हाँ सर, बहुत बढ़िया। ये प्रेम का गलत मतलब मत निकाल लेना भैया लड़कों। हाँ, प्रेम का मतलब हर व्यक्ति से प्रेम रखना, ईर्ष्या नहीं रखना। तुम प्रेम का मतलब, तुम्हारी डेफिनेशन अभी प्रेम की जानता हूं मैं, है ना, तुम्हारी प्रेम की डेफिनेशन बिल्कुल डिफरेंट है, मैं जानता हूं। अभी खैर तुम्हारी गलती नहीं है, उम्र की गलती है, कोई बात नहीं। कई लोग मुस्कुरा रहे हैं, जैसे ही प्रेम का नाम लिया उन्हें बहुत कुछ याद आने लगा। अरे यस और नो? नो सर, किसी उतार, शर्मा मत। चलो भाई चलो भाई चलो भाई, अरे सोच लो। हाँ हाँ, कैमरे का एक फायदा है ना, मैं कई बार अपने टीचर को भी बोलता हूँ, कैमरे का एक फायदा है कि हर, अगर आप ढंग से कैमरे में पढ़ा रहे हो ना, तो हर बच्चे को लगता है ये मेरे से ही बात कर रहा है कि नहीं? है भी सही, है कि नहीं? और तुमसे ही बात कर रहा हूं, हमारा अस्तित्व तुम्हारे से ही है, इसमें कोई शक और संशय वाली बात नहीं है। खैर, मैं भावुक नहीं होना चाहता हूं, पढ़ाई की तरफ रखना चाहता हूं। आ जाइए, आंसर आया आई बाई सी कॉस स्क्वायर थीटा। अगला क्या कराएंगे? अगला कराएंगे क्या? अगला कराएंगे क्या? अगला कराएंगे R इक्वल टू 1, जो तुम खुद भी ट्राई कर सकते हो। अच्छा सर, हम कर सकते हैं? हाँ, वो हुनर वो काबिलियत तुम में है। एक तो याद रखो, फोटॉन्स फॉलिंग पर सेकंड कॉमन हो गया, आई ए बाई एच सी बाई लैम्डा कॉस थीटा, ये सॉर्टेड है। अरे वो तो रिफ्लेक्ट हो रहा है कि ऑब्जर्व हो रहा है, एनर्जी तो इतनी गिर रही है ना, तो इतने ही फोटोन गिर रहे हैं ना, ये तो फिक्स है ना। हाँ सर, तो अगला केस लेते हैं जो फिर अपन देखें अपना आंसर आ गया क्या, एवरेज फोर्स हो A1 R इक्वल टू 0, एवरेज फोर्स आई ए कॉस थीटा बाई सी, और प्रेशर आया आई बाई सी कॉस स्क्वायर थीटा। जो पढ़ा जो समझा बिल्कुल सही है, जोरदार है, मजेदार है, शानदार है, जबरदस्त है। बोलो क्लियर है? अरे पक्का? ओके, आ जाओ आप देखो दूसरा केस, आप खुद जानते हो, मैं आपको फिर बताता हूं। R इक्वल टू, सॉरी, सेकंड केस क्या है, पार्ट बी सेकंड केस, केस सेकंड क्या भाई, कि भाई R1 है, वही पुरानी बात, नंबर ऑफ फोटॉन्स
तुम ध्यान दो तो अच्छे सवाल है, धीरे धीरे करा रहा हूं। फॉलिंग पर सेकेंड ये भी निकाला था थोड़ी देर पहले, IA cos थीटा बाई HC बाई लेमडा। कहानी हमारी ऐसी चल रही है जो हम जानते हैं कि हमारी रेज ऐसे गिर रही है थीटा एंगल पर ए एरिया पे। अरे हाँ, ये आई है इसका इंटेंसिटी, लेमडा है इसकी वेवलेंथ, ये है हमारा एरिया, ये हम जानते हैं। ओके सर, यहां तक सॉर्टेड है। अब फिर से सुनिए, वन फोटोन की बात करते हैं, फिर टोटल की करते हैं, हम जानते हैं हमें क्या करना है। वन फोटोन की बात करें तो इनिशियल मोमेंटम h बाई लेमडा टेढ़ा। ओहो, अब सोचो फोटोन अगर टकरा के गया ऐसे, कि टकरा के गया तो ऐसे ही तो गया, रे टकरा के ऐसे ही तो जाती है। अरे हाँ सर, एब्जॉर्ब नहीं हुई, तो सोचो रे टकरा कर ऐसे नहीं गई। हाँ सर गई है, तो ये थीटा तो ये भी थीटा, तो फोटोन भी ऐसे ही गया। देखो तो इसका मोमेंटम कितना था h बाई लेमडा, उसका भी कितना h बाई लेमडा, तो p फाइनल भाई साहब कितना है h बाई लेमडा ऐसे। तो चेंज इन मोमेंटम कितना हुआ, फिजिक्स कर लेते हैं। p फाइनल वेक्टर माइनस p इनिशियल वेक्टर। ओके, p फाइनल कैसे सर, p फाइनल तो ऐसे, देखो 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 गलत मत करना, ऐसे h बाई लेमडा, ये हुआ p फाइनल, इसने एंगल बनाया यहां से थीटा, p इनिशियल माइनस करते हुए, वो नीचे है p इनिशियल करता हुआ, ओ हो ऐसे। मैंने कुछ गड़बड़ बनाया क्या, p फाइनल उधर बनेगा, सॉरी उल्टा बना दिया मैंने, रुक जाओ ध्यान से देखो। तो p फाइनल ऐसे नहीं ऐसे, ये ऐसे ऐसे जा रहे हैं ना, हाँ सर ये थीटा बनाते हैं बिल्कुल, तो p फाइनल बनाता हूं, गलत नहीं कर रहे। देखो ये अपन ने बनाया p फाइनल, कितना h बाई लेमडा, कितना एंगल थीटा। जब p इनिशियल करना है, p फाइनल वेक्टर माइनस ऑफ p इनिशियल, माइनस p इनिशियल उल्टा आ गया, यानी कि देखो ये इन दोनों को जोड़ के तो डेल्टा p आएगा, बिल्कुल आएगा, तो ये फिर से थीटा। ओके, ये h बाई लेमडा और ये कहलाया माइनस p इनिशियल। क्या इन दोनों वेक्टर का समेशन ही डेल्टा p है? ध्यान से देखो तो साइन थीटा कट जाएगा, क्या इधर आएगा 2h बाई लेमडा कॉस थीटा डेल्टा p। और हाँ, डेल्टा पी किधर आया, ऊपर। तो अगर आप ध्यान देखो तो एक फोटोन के लिए डेल्टा पी आया 2h बाई लेमडा कॉस थीटा ऊपर। अरे हाँ सर, 2h बाई लेमडा कॉस थीटा ऊपर, देखो ऊपर आया, ऊपर चेंज इन मोमेंटम ऊपर। क्या इतना ही मोमेंटम इन्होंने सरफेस को ट्रांसफर करा होगा, इसलिए द एवरेज फोर्स एक्सर्टेड बाय द फोटॉन्स ऑन द सरफेस क्या नीचे आएगा, क्योंकि चेंज इन मोमेंटम ऊपर आ रहा है, तो भैया एवरेज फोर्स नीचे आएगा, इसमें कोई शक और संशय वाली बात नहीं है। बोलो भाई, अरे सोचो भाई, बात तो सर आपकी सही है, जोरदार है, मजेदार है, शानदार है। बोलो क्लियर, ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर। अब क्या करें सर, कुछ मत करो, करते चलो, देखो रे भाई, वाह रे भाई, शानदार रे भाई, ओ हो 2h बाई लेमडा कॉस थीटा ऊपर। ठीक है सर, मजा आया सर, ओके सर। अब देखो अगर अपन बात करें अब डेल्टा पी टोटल, डेल्टा पी टोटल क्या होगा भाई, 2h बाई लेमडा कॉस थीटा इंटू IA कॉस थीटा बाई HC लेमडा, h ने h को मार दिया, लेमडा लेमडा को मार दिया, 2IA बाई C कॉस स्क्वायर थीटा ऊपर। देयरफॉर F एवरेज ऑन सरफेस इज 2IA कॉस स्क्वायर थीटा बाई C नीचे। तो F एवरेज इस वाले केस में भाषा टेढ़ा नहीं आया, F एवरेज नीचे ही आया। तो तुम देखो, ध्यान देना, इसमें जब तुम प्रेशर निकालोगे तो भैया सिंपली F एवरेज का कंपोनेंट लेने की जरूरत नहीं है। प्रेशर क्या निकालोगे, देखो प्रेशर निकालोगे 2IA कॉस स्क्वायर थीटा बाई C अपॉन ए ने को मान लिया 2I बाई C कॉस स्क्वायर थीटा। ध्यान से देखो, उसके फोर्स में, इससे पहले वाले केस के फोर्स में सिर्फ कॉस थीटा था,
यहां फोर्स में भी cos स्क्वायर थीटा है, प्रेशर में भी cos स्क्वायर थीटा है, और 2 तो लगता ही है रिफ्लेक्शन में, याद है, I/C 2I/C। और सर शानदार, जानदार, जबरदस्त। अरे बोलो भाई, अरे सोचो भाई। तो जैसे कहानी मुझे आती है और दिमाग में सेट है, आपको वैसे दिमाग में सेट होनी चाहिए, गड़बड़ करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बोलो भाई, अरे सोचो भाई। बिल्कुल गड़बड़ नहीं करेंगे सर, अच्छे से समझेंगे सर, बढ़िया करेंगे सर, शानदार सर, मजेदार सर। ओके सर, वाह बहुत बढ़िया, शानदार, जानदार, जबरदस्त, हमसफर। आ जाओ भाई, अच्छा लग रहा है, बढ़िया लग रहा है, चलो। अरे आगे बढ़ जाए क्या मास्टर? अरे सोच लो। बिल्कुल बढ़ जाए सर, शानदार तरीके से, बढ़िया तरीके से आ जाइए। ओके ठीक है भाई, ये हो गया 2I/C cos स्क्वायर थीटा। अरे पक्की बात, अरे सोच लो। देखो भाई, देखो भाई, देखो भाई, देखो भाई, इधर देखो भाई। हाँ सर, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया, वाह वाह, ठीक है भाई, अच्छी बात। यहाँ आ गया क्या 2h/λ? हो ये तो अपना चल ही रहा है, ये तो हम समझ रहे हैं, 2h/λ cos थीटा। ओहो, एवरेज फोर्स कितना है यार, देखो जो अपन ने लिखा 2IA cos थीटा cos स्क्वायर थीटा बाई दिस, तो प्रेशर कितना आया 2I/C cos स्क्वायर थीटा। जो अपन ने पढ़ा, जो समझा, बिल्कुल सही है। अब इसका सबसे टफ केस, कौन सा टफ केस भैया? मिक्सचर। हालांकि थोड़ी सी कैलकुलेशन ज्यादा है, अपन कर लेते हैं, ठीक है, पर मतलब उसको परेशान होने की जरूरत नहीं है, उसे फील कर लेते हैं, बात खत्म करते हैं, पक्की बात। तो थर्ड केस ले लेते हैं, कौन सा? मिक्सचर वाला। पहले तो ये समझ आया कि नहीं आया? ध्यान देखो, इसमें जो फोर्स आया था ना, वो आया था 2IA/C cos स्क्वायर थीटा। कब? जब R की वैल्यू 1 है। जब A की वैल्यू 1 थी तो I/C A cos थीटा आया था। तो 2 का फर्क इसमें तो आ रहा है प्रेशर में, पर उसमें cos थीटा का भी फर्क आ रहा है, किसमें? फोर्स में। याद रखना ये बात, क्योंकि उस वाले केस में फोर्स टेढ़ा आया था। किस वाले केस में? जब A1 था, इसलिए उस एवरेज का कंपोनेंट लेना पड़ा था जब प्रेशर लिखा था। ओ माय गॉड, पर इसमें चेंज इन मोमेंटम की डायरेक्शन वही आ गई जो भैया परपेंडिकुलर टू द सरफेस है, इसलिए परेशान होने की, घबराने की, डरने की, शर्माने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बोलो भाई, अरे सोचो भाई। समझ आ गया सर? अच्छा लग रहा है सर, बहुत बढ़िया सर, आ जाओ तो फिर, अच्छा लग रहा है तो आगे बढ़ते हैं। देखो भाई, देखो भाई, देखो भाई, ओ हो, अब देखो पार्शियल रिफ्लेक्शन R1, ये आ गया A+R1, ये अपना, अच्छा ये तो मैं वो लास्ट वाला केस बता रहा हूँ। देखो मैं थोड़ा समझाता हूँ, आपको अच्छा लगेगा। देखो पहले थर्ड केस, क्या थर्ड केस? देखो भाई कि R की वैल्यू R और A की वैल्यू 1 - R है ना, तो पार्शियल है। अब देखो पहले नंबर ऑफ फोटॉन्स, वो कहानी तो सेम चलेगी, कुछ कुछ क्या क्या ध्यान से, कोई अपनी कहानी है तो सेम चलेगी, ये अपना ट्र ट्र ट्र, ओके, ये अपना थीटा, ओ हो, ये अपना आई, ये अपना लेमडा, ये अपना एरिया ए, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। नंबर ऑफ फोटॉन्स फॉलिंग पर सेकेंड, वही कहानी, आई ए कॉस थीटा बाई एच सी बाई लेमडा, ये सही है। नंबर ऑफ फोटॉन्स तुम्हें समझ में आएगा, पर सेकेंड, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड रिफ्लेक्टिंग। क्या करना है तुम बताओ, पहले भी कर चुके हैं, क्या जो गिर रहे हैं उनको क्या R से मल्टीप्लाई कर दें? किससे मल्टीप्लाई कर दें? R से। अरे नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया, बोलो भाई, अरे सोचो रे भाई। हाँ सर, लो भाई, R से क्या कर दें? मल्टीप्लाई। बहुत बढ़िया, तो आइए cos थीटा लेमडा R बाई एच सी, इतने रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, और नंबर ऑफ फोटॉन्स, ये पुरानी कहानी समझ में आ रहा है ना? 100 गिरे, अगर R गिरे 0.6 है तो 0.6 से मल्टीप्लाई कर दो, 100 गिरे तो इतने रिफ्लेक्ट हुए, बिल्कुल सही। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड एब्जॉर्बिंग, ओके, कितना? आई ए कॉस थीटा लेमडा बाई एच सी 1 - R। अरे हाँ, अब ध्यान से सुनना, वन फोटोन पे चर्चा करते हैं, जो अपन पहले कर चुके हैं। वन फोटोन,
वन फोटोन में दो हिस्से, रिफ्लेक्शन और एब्जॉर्प्शन, जो अपन अभी अभी कर चुके हैं। ध्यान से समझना, एब्जॉर्प्शन का पीछे देखो, रिफ्लेक्शन जिसका हो रहा है उसका चेंज इन मोमेंटम आया, ध्यान से देखो, 2h/λ cos थीटा ऊपर, और जिसका चेंज इन मोमेंटम एब्जॉर्ब हुआ उसका मोमेंटम है h/λ टेढ़ा। ये पीछे से लाया हूं केस 1 और केस 2 से, ध्यान दो, ध्यान दीजिए, गड़बड़ मत करिए। अभी पीछे लिखा ना, देखो 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 देखो, पीछे लिखा भाई, तुम गड़बड़ मत करो, देखो अभी लिखा, लिखा ना, ये रहा, देखो, ये देखो, कहां गया चेंज इन मोमेंटम, ये रहा 2h/λ cos थीटा, किसका, जो रिफ्लेक्ट हो रहा है, और h/λ टेढ़ा जो एब्जॉर्ब हो रहा है। अरे हाँ, तो अब जो अपन केस ले रहे हैं उसमें रिफ्लेक्शन हो रहा है, एब्जॉर्प्शन हो रहा है, दोनों हो रहे हैं सर। थोड़ा सा मैथमेटिक्स, मतलब थोड़ा सी इस तरह की चीजें, पर इसे पढ़ लो नहीं तो बच्चे गड़बड़ कर देते हैं। ध्यान से देखो, हो तो भैया h/λ। अब ध्यान देखो, इसमें क्या करूं ना, वन फोटोन, ध्यान समझो, फिर से वही बात। अच्छा, अब टोटल पे बात कर लेते हैं। तो देखो फिर से दो हिस्से टोटल में ध्यान से देखो, टोटल में फिर से दो हिस्से करो, रिफ्लेक्शन और एब्जॉर्प्शन। हो, ध्यान से देखना, कहानी चलती जाएगी। रिफ्लेक्शन का चेंज इन मोमेंटम, ध्यान समझे, डेल्टा पी टोटल कितना, 2h/λ cos थीटा इंटू रिफ्लेक्शन आई ए cos थीटा लेमडा आर बाई एच सी। एच ने एच को, लेमडा को मार दिया, डेल्टा पी टोटल आया, ध्यान से समझो, 2IA/c आर cos स्क्वायर थीटा। अच्छा, ये चेंज इन मोमेंटम किधर आया, ऊपर। अरे हाँ सर, डरना मत, कैलकुलेशन से कर वो ही रहा हूं जो आप सोच रहे हो, बस करके दिखा रहा हूं ताकि तुम्हें फील आ जाए, तुम भी समझ पा रहे होगा क्या कर रहे हैं मास्टर। टाइम कंज्यूम होता है पर पूरा करते हैं ताकि फील आ जाए कि हम कुछ भी गड़बड़ नहीं कर रहे हैं। बोलो क्लियर, अरे सोच लो, बात तो आपकी सही। एब्जॉर्प्शन की बात करें, डेल्टा पी टोटल इज h/λ इंटू आई ए cos थीटा बाई एच सी 1 माइनस आर। एच ने एच को, लेमडा को मार दिया, डेल्टा पी टोटल आया IA/c cos थीटा 1 माइनस आर, पर ये ऐसे आया। अरे हाँ, अब तुम ध्यान से देखो, क्या रिफ्लेक्शन के नीचे एवरेज फोर्स जो आएगा, एफ एवरेज, ओ हो, एफ एवरेज, फिर से दो केस, रिफ्लेक्शन और एब्जॉर्प्शन। अरे हाँ सर, ये तो सही सा लग रहा है सर, समझ आ रहा है नहीं आ रहा, बताओ थोड़ा, ये इन 6 केस का सबसे टफ है। अच्छा, अगर ये समझ आ गया तो बाकी तो अपने आप हो जाएंगे, इसमें कोई शक और संशय वाली बात नहीं है। ठीक है सर, सही लग रहा है सर। अब देख, रिफ्लेक्शन, अच्छा रिफ्लेक्शन देखो, रिफ्लेक्शन की वजह से जो एफ एवरेज आया वो कितना आया, वो आया, एफ रिफ्लेक्शन लिख रहा हूं इसको मैं, एफ आर। ठीक, जाहिर सी बात है वो नीचे आएगा, उल्टा आता है इसका, वो अपन जानते हैं, तो कितना आया, 2IA/c cos स्क्वायर थीटा नीचे। ये डायरेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसे एफ आर। एफ एब्जॉर्प्शन क्या आया, फिर से IA cos थीटा 1 माइनस आर बाई सी, ऐसे, यानी कि ये सरफेस अगर ऐसे है तो ऐसे है, एफ ए, टक 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 टक, ये थीटा। ओ हो, क्या यहां तक की कहानी समझ आई है? हाँ सर, अब समझो, अगर तुमसे सही बात पूछी जाए तो अब अपन बात करते हैं प्रेशर की। अब फिर से सुनो, प्रेशर की अगर बात करें, ध्यान सुनना, तो फिर से दो केस, रिफ्लेक्शन, अच्छा, और दूसरा एब्जॉर्प्शन। अब क्या करें देखो, पहले ध्यान सुनो, प्रेशर की दो बात, रिफ्लेक्शन और इधर एब्जॉर्प्शन। अभी लिख लेंगे उसको,
पहले समझो। रिफ्लेक्शन के केस में क्या एफ आर परपेंडिकुलर ही है सरफेस के, तो भैया प्रेशर ड्यू टू रिफ्लेक्शन लिखा जाएगा डायरेक्ट 2IR/C cos स्क्वायर थीटा। और एब्जॉर्प्शन अगर लिखा जाए तो सोचो, क्या प्रेशर ड्यू टू एब्जॉर्प्शन लिखा जाएगा FA cos थीटा, क्यों परपेंडिकुलर लेते हैं बाई ए। अरे हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है, जोरदार है, मजेदार है, शानदार है। बोलो पक्का? अरे सोच लो, परपेंडिकुलर लेते हैं ना, सिंपल प्रेशर जो लग रहा है वो तो पर जो प्रेशर है वो दोनों का क्या कर लेंगे अपन, ऐड। और यहाँ तो 2IR/C cos स्क्वायर थीटा। अच्छा इसमें लिख लो, ये क्या लिखें देखो, FA कितना IA cos स्क्वायर थीटा 1 - R अपॉन IA cos स्क्वायर थीटा अपॉन C, वो cos स्क्वायर थीटा हो गया अपॉन A ने A को मार दिया, तो प्रेशर ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ये आ गया। तो प्रेशर नेट क्या हुआ, बस ध्यान से देखो, मैं गड़बड़ तो नहीं करी है। ये कितना हुआ पहले देखो, ये हो गया I cos स्क्वायर थीटा 1 - R/C। देखो कितना आ गया, I/C cos स्क्वायर थीटा। हाँ, तो यहाँ कितना बचा 2R, और यहाँ कितना बचा 1 - R, तो I/C cos स्क्वायर थीटा 1 + R। अरे हाँ सर, अब देख तू सारे केसेस के पीछे से वहीं से आ जाएंगे अगर तू बहुत ध्यान से देखे तो। देखो ध्यान से पीछे से, हाँ सर आ तू जाएंगे अगर अपन बहुत ध्यान से देखें तो। देख कैसे, जब परपेंडिकुलर इंसिडेंट हो रहा था तो थीटा 0 तो कॉस तो 1 हो गया। पहले 3 केस सोच, तो I/C 2I/C मिक्सचर। अरे हाँ, तो ध्यान से देखो, तो अगर ये फॉर्मूला रट लो ना ढंग से, तो पीछे के सारे केसेस के आर मतलब तीनों केस और ये वाले तीनों केस का प्रेशर अपने को पता होता है, I/C cos स्क्वायर थीटा 1 + R। अरे हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही, कुछ गड़बड़ तो नहीं करी मैंने, सब कुछ सही चल रहा है। हाँ सही चल रहा है, सही चल रहा है क्या, अरे बोलो भाई। हाँ सर सही चल रहा है सर, बढ़िया चल रहा है सर। तो आ गया सर, अरे पक्का। मैं तो कह रहा हूं कोई अगर आपसे ऐसे पूछ लेता कि भैया नेट फोर्स ऑन सरफेस ड्यू टू फोटॉन्स, प्रेशर अलग बात है, पर प्रेशर क्या है, सॉरी नेट फोर्स क्या है, तो देखो आप क्या करते, ध्यान समझो, आप क्या करते, बस कुछ नहीं, FA और FR का रिजल्टेंट ले लेते। ऐसे लगा क्या FR, और ऐसे क्या लगा FA, और इसमें एंगल कितना है थीटा। तो ध्यान से देखो, क्या F नेट होता, ध्यान से देखो, तो √ऑफ FR स्क्वायर प्लस FA स्क्वायर प्लस 2FA FR cos थीटा। F नेट क्या होता, ध्यान से देखो, ऐसे लिखते हैं ना, F नेट होता √ऑफ, और कैलकुलेशन लंबी हो जाती, डरने की जरूरत नहीं है, FA प्लस FR का होल स्क्वायर प्लस 2FA FR। थोड़ा थोड़ा कैलकुलेटर, पर ठीक है मैं पूरा इसलिए करता हूँ ताकि बच्चा कभी भी कंफ्यूजन नहीं हो। अब FA FR के लिए रख दो तो बहुत गंदा सा वर्ड लगने लगेगा, बट अब नहीं, कहानी समझ में आनी चाहिए, गड़बड़ बिल्कुल करने की जरूरत नहीं है। अरे बोलो भाई, अरे सोचो भाई। हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है, जोरदार है, मजेदार है, शानदार है, जबरदस्त है। बोलो भाई, तो क्या ये सारे केस समझ में आए, अरे पक्का आए कि नहीं आया, ये वाला खतरनाक I/C cos स्क्वायर थीटा 1 + R सब सॉल्व, ये रट लिया तो बाकी सारे 6 अपने आप याद हो गए। मैंने सबका धीरे धीरे प्रूव करा है, पूरा लेक्चर निकाला है उसमें, आप ऐसे समझिए। एक थोड़ी टफ चीज और बाकी है, वो मैं आपको आज हिंट देके छोड़ूंगा, आप घर पे ट्राई करना। अच्छा, मैंने बोला था स्फीयर ले लो, कर्व्ड सरफेस ले लो, उसमें रे को मतलब लाइट को गिराओ तो कितना प्रेशर होगा या कितना फोर्स होगा, वो भी मैं आपको कराऊंगा एक इलस्ट्रेशन, फिर उसकी एक शॉर्ट ट्रिक भी बता दूंगा आपको। अपने उससे उसको उसको बोल सकते हैं अपन प्रोजेक्टेड एरिया के नाम से। अच्छा सर, चलिए भाई बहुत बढ़िया, ये समझ आया कि नहीं आया, अरे उतार लो, अरे शर्माओ मत, जिसने की शर्म उसके आए नंबर कम। बोलो भाई, अरे पक्का, हाँ सर, हाँ सर, चलो उतार लो फटाफट।
एक बार चेक कर लें मैंने कोई गलती तो नहीं करी। हाँ ये तो एफ नेट है। हाँ ये तो अपना ही है। आई बाई सी कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस आर, जो पढ़ा जो समझा बिल्कुल सही है। बोलो क्लियर है? उतार लो फटाफट। कुछ भी नहीं, बिल्कुल एकदम परफेक्ट, सब सही चल रहा है। उतार लीजिए। अरे पक्का, अरे गारंटीड, अरे सोच लो भाई। हाँ सर सोच लिया सर, इसमें करना क्या है। चलिए आगे बढ़े मास्टर, आगे बढ़ते हैं। आगे नहीं बढ़ते, बस बता रहा हूं तेरे को घर से क्या करके आना है, अगली टर्न पे अपन क्या करने आना है, थोड़ा सा ट्राई करके आना, फिर मैं उसे फटाफट बता दूंगा। फिर अपन नए चैप्टर की तरफ चलने लगेंगे। अच्छा हाँ, नए चैप्टर मतलब मॉडर्न में छोटे छोटे चैप्टर बताए थे ना, तो उसका एक हिस्सा खत्म हुआ अपना, ड्यूअल नेचर एंड रेडिएशन प्रेशर। थोड़ा सा और बाकी जो टफ वाला है, जो मैं भी बताता हूँ तुमको, बाकी खत्म हो गया। अच्छा बढ़िया, धीरे धीरे पढ़ाया, गड़बड़ मत करना। अच्छी बात सर, उतार लिया? हाँ सर उतार लिया, सब हो गया, ये सब आ भी गया, बहुत सुंदर। देखो मैंने आपको बोला था ना कि अपन ऑन स्फीयर, एक स्फीयर अपन लेंगे, इस पे देखो हो क्या रहा है, तुम्हें करना क्या, ऐसे गिरेगी लाइट। पहली बात सर, अब तुम्हें सही बताऊं तो तुम्हें ये फर्स्ट वाला केस क्या लेते हैं अपन, आर